नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों, आपने इन दिनों सुना ही होगा, रिसेंट की न्यूज़ है कि भारत राफेल के साथ अब हैमर म्यूनिशन बॉम्ब को भी खरीदना चाहती है। यहाँ पे दोस्तों हैमर का मतलब हुआ हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये वेपन क्या है, इसे भारत ने क्यों खरीदा है जबकि इसकी रेंज बहुत कम है। भारत के पास जब ऑलरेडी राफेल में स्कैल्प मिसाइल लग के आ रही थी तो फिर इस बॉम्ब की क्या ज़रूरत पड़ी, इस बॉम्ब की क्या काबिलियत है और क्या देखते हुए रिसेंटली ही इंडिया ने इसे परचेज करने का सडन एक इमरजेंसी ऑर्डर दे दिया है। तो इन सारी चीज़ों पे दोस्तों हम बात करेंगे, बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हैमर मिसाइल के स्पेसिफिकेशंस जानने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसी महीने यानी कि जुलाई की ही एक न्यूज़ आई थी कि लीबिया में जो अल्बाटिया एयरबेस है वो टर्की का एयरबेस है, यानी कि टर्की ने उस पर एक तरीके से आप समझिए कब्जा करके रखा हुआ है, क्योंकि टर्की लीबिया में जो इश्यूज चल रहे हैं उसमें किसी एक पक्ष को सपोर्ट करता है। तो उस एयरबेस पे जुलाई के ही मंथ में जो इजिप्ट के राफेल्स थे उन्होंने इसी हैमर बॉम्ब से उस जगह अटैक किया था और उस समय अल्बाटिया एयरबेस पे टर्की के F-16 TB2 ड्रोन, अंका S ड्रोन और साथ ही साथ MIM-23 हॉक एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद थे और उसके बावजूद भी राफेल अपने अटैक को करने में सक्षम रहा और राफेल वो अटैक करके सेफली वापस आ गया। और ये जो MIM-23 हॉक एयर डिफेंस सिस्टम है ये अमेरिका का बनाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे कि रेथियन ने बनाया हुआ है और इस अटैक को राफेल ने बहुत अच्छे से किया। और अगर आप इस हैमर बॉम्ब की हिस्ट्री उठा के देखते हो तो अभी तक का सबसे उम्दा अटैक यही माना जा सकता है जो कि किसी अच्छी कंट्री के खिलाफ किया गया था, क्योंकि इससे पहले भी इसका इस्तेमाल और भी वॉर्स में किया गया है, लेकिन ये ऐसी जगह थी जहां पे एक उम्दा क्वालिटी का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद था और उसके बावजूद भी राफेल ये अटैक करने में पूरी तरीके से सक्षम हुआ था। ये अटैक राफेल ने क्यों किया था, कैसे हुआ था, क्यों टर्की लीबिया में बैठा हुआ है, क्यों इजिप्ट ने अटैक किया, ये सारी चीजों की डिटेल मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो जो कि मेरे दूसरे चैनल ग्लोबल डिफेंस गैलरी पे है उसमें मैंने बता रखा था। तो मैं आपको फिर से वो सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, वहां से वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आई बटन पे मिल जाएगा आपको। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसे अचानक से इंडिया ने क्यों खरीदा है। तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो अटैक था वो भी इसी मंथ का है और इंडिया का इमरजेंसी ऑर्डर एज पर न्यूज़ वो भी इसी मंथ का है, अभी कल की ही बात है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि राफेल के इस हैमर बॉम्ब की काबिलियत को देखते हुए अचानक से इसका ऑर्डर दे दिया गया हो। बात कर ले अगर इसके काबिलियत की कि इसकी क्या खासियत है, तो ये एक मॉड्यूलर वेपन है दोस्तों बेसिकली, और इसे मॉड्यूलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ गाइडेंस सिस्टम और बॉम्ब्स को यूज करता है। इसमें अलग अलग तरह के 3 गाइडेंस सिस्टम होते हैं जिसमें से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे यूज कर सकते हो। सबसे पहला गाइडेंस मेथड होता है इसका GPS, दूसरा होता है इंफ्रारेड होमिंग और तीसरा होता है लेजर गाइडेड। बात करते हो अगर आप एक्यूरेसी की, तो जो GPS गाइडेड होता है उसकी एक्यूरेसी होती है 10 मीटर्स की, इंफ्रारेड होमिंग की 5 मीटर की और लेजर गाइडेड सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसकी एक्यूरेसी होती है 1 मीटर की। तो ये आप समझ सकते हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जिस एरिया में आपको अटैक करना हो उस हिसाब से आप अपने गाइडेंस सिस्टम को चूज कर सकते हो। और वहीं अगर वॉरहेड के साइज की बात करते हो तो वो भी आपको डिफरेंट मिलते हैं ऑप्शंस में, जैसे कि इसमें 125 किलोग्राम का वॉरहेड होता है, 250 किलोग्राम और 500 किलोग्राम और 1000 किलोग्राम तक का भी वॉरहेड आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हो। यानी कि आप कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करना चाहते हो उस हिसाब से आप अपने वॉरहेड के किलोग्राम का वेट बढ़ा सकते हो। रेंज की अगर आप बात कर लेते हो तो बेसिकली अगर आप एक ठीक ठाक एल्टीट्यूड से इसे लॉन्च करते हो तो आप 50 से 60 किलोमीटर दूरी किसी भी टारगेट को हिट कर सकते हो। और इसी दूरी से दोस्तों राफेल जो इजिप्ट का था उसने भी अटैक किया था अल्बाटिया एयरबेस पे, जहां पे ऑलरेडी अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम टर्की ने डिप्लॉय किया हुआ था। तो उस समय आपने देखा कि सक्सेसफुली, जबकि उसकी क्षमता थी टर्की के एयर डिफेंस सिस्टम की राफेल को मारने की, लेकिन फिर भी या तो वो उसे ट्रैक ही नहीं कर पाया या उसे वो हिट नहीं कर पाया। वो क्या हुआ उस केस को तो हम एग्जैक्टली नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि राफेल वहां पे सक्सेसफुल रहा था और इसी बॉम्ब के थ्रू वहां पे अटैक किया गया था। ये बॉम्ब बेसिकली आप समझ सकते हो एक तरीके का जो इजरायली बॉम्ब हम ऑलरेडी यूज करते हैं, जिसमें हम स्पाइस 1000 और 2000 को यूज करते हैं, जिसके थ्रू भारत ने
पाकिस्तान पे बालाकोट का अटैक किया था, ये भी बिल्कुल उसी थियरी पे काम करते हैं। तो उसी तरह के ये बॉम्ब है। और जहां तक है इसे राफेल में इंटीग्रेट करने की, तो यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं। पहला ये कि राफेल हमें इमरजेंसी में मिला है और राफेल में हमें इमरजेंसी में हैमर अटैच करवाना है, तो वो काम सिर्फ फ्रांस ही कर सकता है। अगर हम इसमें इजरायली स्पाइस लगवाने वाले होते तो उसमें हमें टाइम ज़्यादा लगता। तो इसलिए ये ऑर्डर इमरजेंसी में किया गया है। और साथ ही साथ हमारे पास दो ऑप्शन भी हो जाते हैं, क्योंकि हम मिराज के थ्रू स्पाइस बॉम्ब्स को यूज़ कर सकते हैं जो कि लगभग सेम डिस्टेंस 50 से 60 किलोमीटर का कवर करता है, और हम राफेल से हैमर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ी सी वैरायटी भी हो सकती है, या हो सकता है कि फ्यूचर में इसमें हैमर की जगह स्पाइस भी लगा दिया जाए, क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट का भी इशू आता है अगर आप ज़्यादा वैरायटी ऑफ वेपन्स का यूज़ करते हैं। ये जो वेपन है दोस्तों हैमर, ये काफ़ी ज़्यादा इसकी ऑपरेशनल हिस्ट्री रह चुकी है और ये बैटल प्रूवन है एक तरीके से। इसका इस्तेमाल वॉर इन अफगानिस्तान में भी किया गया था, 2011 में लीबियन सिविल वॉर में भी इसका इस्तेमाल किया गया था, नॉर्दर्न माली कॉन्फ्लिक्ट, ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व, इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स या वॉर्स में इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। और लेटेस्ट मैंने आपको बताया कि जुलाई 2020 में ही जो टर्की की फैसिलिटी थी लीबिया में अल्बाटिया बेस पे, वहां भी इसका इस्तेमाल किया गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा उम्दा वेपन है और इसे खरीदा बेसिकली इसलिए भी गया है स्कैल्प होते हुए भी, क्योंकि स्कैल्प मिसाइल की रेंज आपको पता है कि 300 से 500 किलोमीटर तक की होती है। तो अगर आपको एलएसी के बॉर्डर के पास 30 किलोमीटर दूर या 40 किलोमीटर दूर जो दुश्मन के बंकर्स हैं उस पर अटैक करने हैं, तो अगर आप उस पर स्कैल्प मिसाइल से करते हो तो वो आपकी काफ़ी बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि उस केस में आपकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा लग जाएगी। क्योंकि एक स्कैल्प मिसाइल की कॉस्ट पे आप 5 से 6 हैमर म्यूनिशन बॉम्ब्स को यूज़ कर सकते हो। तो इस वजह से, क्योंकि हमारे पास वैरायटी हो और 50 से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हम राफेल से अटैक कर पाएँ, इस वजह से इस हैमर को परचेज किया गया है और ये काफ़ी अच्छा डिसीजन रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये हैमर वेपन्स कब आईएएफ को डिलीवर करे जाते हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और हैमर की क्वालिटी आप समझ गए होंगे। आपके कोई और सुझाव या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।